हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इसका फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फ्यूचर की लेवल्स हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम इस कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ डिक्सन की वेबसाइट पे। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कंपनी क्या करती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा पढ़ के आप देख सकते हैं कि कंपनी सेट टॉप बॉक्स, मोबाइल फ़ोन्स, एलईडी पैनल्स और वेरियस तरीके की टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो आप दिन और लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, टीवी, मोबाइल फ़ोन, होम अप्लाइंसेस वगैरह वगैरह कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके खुद के डिज़ाइंस होते हैं और ये दूसरी कंपनियों के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 14 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बाकी स्टेट्स के अंदर। 3 R&D सेंटर्स है कंपनी के इंडिया और चाइना के अंदर। 1700 एम्प्लॉयज़ अक्रॉस ऑपरेशंस और इनका जो रेवेन्यू है 2020 का वो 44,000 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा कंपनी के बारे में डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कंपनी डील करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, होम अप्लाइंसेस में, लाइटिंग सॉल्यूशन, मोबाइल फ़ोन्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स और रिजर्व लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें बनाती है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। आपको यहाँ से समझ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें बनाती है। इसके लिए मोबाइल फ़ोन, XYZ जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सेट टॉप बॉक्स, LED लाइट्स, आपका घर के जो जितने सामान होते हैं वो, और CCTV कैमरा, XYZ, इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और जैसे कोई बाहर का वेंडर, जैसे फॉर मान लो सैमसंग को अगर टीवी बनवाना है, एप्पल को आईफोन बनवाना है, वो सब भी कंपनी बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे हम चलते हैं और नज़र मारते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसे हैं। शुरुआत करना चाहूँगा रेवेन्यू से। शुरुआत करना चाहूँगा मार्केट कैप से। कंपनी का मार्केट कैप आज की डेट में 26,656 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 4,555 रुपये है। और जो हाई लो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1,080 से 4,683 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पी बहुत महंगा दिखाई देगा आपको, 157 रुपया, और बुक वैल्यू है 126 रुपये मात्र। आप देखिए बुक वैल्यू से स्टॉक कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। बट कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो ज़बरदस्त है, इसकी साख ज़बरदस्त है और एकदम कंपनी सोने जैसी कंपनी है। डिविडेंड भी नाम मात्र का दे रही है कंपनी। यहाँ पे ROCE देखेंगे कंपनी की तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगी आपको, 32.2%। ROE 25% के आसपास है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। इंडस्ट्री पी 89 रुपीज़ के आसपास है। और लास्ट ईयर का जो EPS था 7.3 के आसपास कैलकुलेट होकर आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे हम यहाँ पे 5 ईयर्स की, तो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे हम 5 ईयर्स की, तो वो 36 के आसपास की CAGR सेल्स ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। और जो प्रॉफिट है वो भी स्टेबल और अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, 35.5% के आसपास। कैश फ्लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। डेट देखेंगे तो डेट भी नाम मात्र का है, 150 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट जो ग्रोथ है इस साल की वो 32.4% के आसपास दिखाई दे रही है। और EPS 27.3, OPM कंपनी का 4.44% है। और प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 35% के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 36.2 है। और रिटर्न ऑन एसेट है 7 के आसपास। और डेट टू इक्विटी 0.21। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे यहाँ पे हम तो वो 25 के आसपास दिखाई दे रही है। करंट रेशो 1.17 के आसपास है। पैग रेशो 4.70 है। और इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 8.91 के आसपास कैलकुलेट होके दिखाई दे रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 987 रुपीज़ के आसपास हमको दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार्ट्स तो हम आगे दूसरे जीरोधा काइट पे देखेंगे। यहाँ पे अब आप प्रोस कॉन्स में देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टर और कंपनी डिलीवर्ड है गुड प्रॉफिट
ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स। अब कॉज में आप देखेंगे तो जो कंपनी है वो ट्रेड कर रही है 36 टाइम अबव दैट बुक वैल्यू के ऊपर है, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लास्ट 3 ईयर्स में 3.89% के आसपास थोड़ी सी डाउन हुई है। पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी की सिचुएशन यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। प्लेस शेयर कुछ भी नहीं है। ओपीएम देखेंगे तो आप अमोंग द जो प्लेयर्स हैं उसमें सबसे टॉप पे आपको डिक्सन दिखाई देगा यहाँ के अंदर। सो इससे आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वार्टर वाइज डिटेल्स। सो यहाँ पे जो सेल्स है वो कंटिन्यू बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो भी आप देखिए जैसे कोविड टाइम के बाद से रेगुलर ये हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्च में वापस से थोड़ा सा डाउन दिखा है सेकेंड लास्ट क्वार्टर के बजाय। इसके बाद ईयर एंड ईयर बेसिस पे हम अगर सिचुएशन देखते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की, तो जो हमें दिखाई दे रही है वो लास्ट 2017 में 48 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 61 करोड़, फिर 63 करोड़, फिर 120 करोड़, और अब 160 करोड़ का प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है और कंटिन्यू ग्रोइंग है जैसे अपन ने ऊपर देखा था। इसके अलावा जो बाकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और स्टॉक का जो CAGR रिटर्न और रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ हेल्दी आपको दिखाई दे रहा है और कंपनी एकदम ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जबकि ये सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसमें डाउट करने वाली चीज़ ही नहीं, और कंपनी ज़बरदस्त है। जितनी सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, आज हर इंसान को आदत हो गई है इन सब चीज़ों की, बिना इसके कुछ हो नहीं सकता, और उसके अंदर कंपनी इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए है और इतने ज़बरदस्त फाइनेंशियल रिजल्ट हमको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे रिजर्व्स भी आप देखेंगे तो रिजर्व जो है वो 726 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहे हैं करंट क्वार्टर तक। कैश फ्लो के अंदर भी आप देखेंगे तो अभी माइनस में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है, 21 के अंदर 32 करोड़ के आसपास। ROE देखेंगे 32 की, और जो सिचुएशन है वैसे 32 और 34। प्रमोटर होल्डिंग जो है 35.04% है। FIIs की जो होल्डिंग है यहाँ पे 19.84 है, और DIIs की जो होल्डिंग है 11.02, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें देखिए पब्लिक कितनी समझदार है, ऑलमोस्ट प्रमोटर के बराबर पब्लिक की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। सो पब्लिक की जितनी होल्डिंग है अच्छी बात है, बिकॉज ये कंपनी ज़बरदस्त है, और जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है वो आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि पिछले जिन साल में अब कंपनी कहाँ से कहाँ उसका शेयर प्राइस पहुँच गया है। सो लास्ट डे की हम ट्रेडिंग की बात करें तो ओपन होता है 4629 के आसपास, हाई रहता है 4682, लो रहता है 4505, और क्लोजिंग होती है ऑलमोस्ट 33 पॉइंट की डाउन साइड 4554 के आसपास। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में कंपनी की सिचुएशन कहाँ दिख रही है और जो है आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा गोल्डन क्रॉसओवर, जो हर बार मैं करता हूं। अगर आपको गोल्डन क्रॉसओवर नहीं पता है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको किसी को नहीं पता है कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है, मैं सिर्फ एक चीज़ मानता हूं कि गोल्डन क्रॉसओवर अगर आपने मास्टर कर लिया ना, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा कभी ज़िंदगी में नहीं डूबेगा, आप लाखों करोड़ों रुपये बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो स्ट्रेटजी आप समझ लो। मेरा वीडियो देखने की बजाय अगर मैंने अभी तक नहीं बनाया गोल्डन क्रॉसओवर पे, मुझे लगता है सबको पता होगा, मोस्टली लोगों को नहीं पता है, आप कमेंट करिए मैं बना दूंगा उसके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। अभी गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ हुआ था कंपनी के अंदर? गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ हुआ है जो आपको दिखेगा 800 रुपये के आसपास। उसके बाद से गोल्डन क्रॉसओवर ने कभी सेल सिग्नल दिया ही नहीं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ देखिए आप डेली टाइम फ्रेम कंपनी मई के अंदर जो अपने को गोल्डन क्रॉस ओवर ने बाय सिग्नल बोला था, उसके बाद ये यहाँ पे 4500-4600 के लेवल तक पहुँच गई है कंपनी। देयर इज़ नो सेल सिग्नल, नो सेल, और अभी भी कंपनी के जो लेवल्स हैं ज़बरदस्त हैं। हर डिप पे इसको खरीदते रहना चाहिए। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको सीधी सिंपल भाषा में, देसी भाषा जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर बताता हूँ कि कंपनी जब इतना ऊपर हो गया, हालांकि अब मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि कंपनी में जल्दी स्प्लिट होगा।
स्प्लिट होने के अलावा भी जब तक नहीं होता है, आप कब कब इस कंपनी को खरीद सकते हैं, इतना महंगा शेयर है। इसके अलावा लेवें तो कौन से लेवल पे लेवें भाई, तो वो सिंपल सी टेक्नोलॉजी बताता हूँ जिसके थ्रू मैं खुद खरीदता हूँ और आपको भी उसमें कंसिडरेशन करनी चाहिए बाई करने का। सो एक सेकंड में चार्ट को जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। सो बाई करने के लिए हमें सिंपल जो स्ट्रेटजी अपनानी है अभी के लिए, जैसे ये पहले तो मूविंग एवरेजेस जो मैंने लगा रखी है वो आप समझिए। ये है आपकी 13 की 48, जिसको मैं गोल्डन क्रॉसओवर बोलता हूँ जब भी ये क्रॉसओवर होता है। इसके अलावा 100 एंड 200। तो हमको बाई कब करना है, हमको बाई करना है जब सबसे पहले 48 पे EMA पे आ जाए प्राइस। हमारा प्राइस जब 48 EMA पे आ गया तब हमें बाई करना है। दूसरा, जब और डाउन आ गया 100 EMA पे, 100 EMA पे मिला तब बाई कर लिया। 200 EMA पे मिल गया तब बाई कर लिया। और फिर कब बाई करना है, अगर मानो इनके भी नीचे चला गया प्राइस तो क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड सॉरी। मानो इसके भी नीचे चला गया तो तब क्या करेंगे, तब क्या करना है आपको RSI की मदद लेनी है। RSI की मदद लेके उसमें ओवर जो सोल्ड जोन होता है उसके अंदर और बाई करना है। जब RSI 3 लेवल मैंने बताए, 4 लेवल हो गए हैं अभी। एक पहला 48 EMA पे, दूसरा 100 EMA पे, तीसरा 200 EMA पे, और फोर्थ है आपका RSI के अंदर जब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में चले जाए। आपको पता होगा कैसे होता है, नहीं पता है कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। ये 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर हम खरीदेंगे तो हमें लेवल्स क्या क्या दिखेंगे, कहाँ कहाँ दिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ वापस से। इसको एक बार मिटा के, चलिए मैंने डिलीट किया। तो आपका जो प्राइसिंग है वो यहाँ आएगी अभी के लिए 48 के ऊपर यहाँ आएगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर दिख रहा है। यहाँ देख लीजिए 4081 के आसपास, 48 के आसपास मिलेगा आपको भाव, 37 के आसपास मिलेगा यहाँ पे, और 31 के आसपास मिलेगा यहाँ पे। और देन ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ है RSI जब ओवर सोल्ड, ये फोर्थ। ये 4 नंबर है जहाँ पे आपको स्टॉक बाई करना है। अब ये कब आपको इस लेवल्स पे मिलेगा मुझे नहीं पता है, बट जब भी मिले आप इसको खरीदते रहिए। कल भी 4 शेयर खरीद सकते हैं आप जाके, कोई दिक्कत नहीं है खरीदने में। ऊपर अगर मानो यहाँ पे अगर प्राइस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार जगह है, आप खरीदिए। जब इस कंपनी को खरीद सकते हैं, 1-1, 2-2, 5-5 SIP कर लीजिए सर ऐसी कंपनीज के अंदर। आप जो ऐसी कंपनियां हैं, अब सोचिए इस जिस कंपनी मतलब ये कंपनी जिस सेक्टर में बिजनेस कर रही है, चाइना के साथ ऑलरेडी दुनिया के लफड़े चल रहे हैं। मोटे सेक्टर पे आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूज़ देखने की, करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है, कंपनी क्या कर रही है, किसका क्या न्यूज़ है, किसके क्या डील है। आप बेसिक ब्रॉड सेक्टर में सोचिए कि चाइना के साथ लफड़े चल रहे। चाइना दुनिया के क्या 100 साल 1000 साल तक पूरी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन या खपत होनी है वो सारी पूरी कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा सर। इंडिया उसका बाप बनने वाला है अगले 2030 के आसपास, 30-35 तक। उसके अंदर कौन बनेगा सर? ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज आपका फ़ोन हर 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में चेंज हो जाता है। टीवी चेंज हो जाता है, आपका चार्जर चेंज हो जाता है, आपका सेट टॉप बॉक्स चेंज हो जाता है, आपका वाईफाई का डोंगल, आपका मॉनिटर, आपका कंप्यूटर, आपकी LED स्क्रीन, आपका लैपटॉप, आपके जो 1000 चीज़ें सर आपके आसपास टेक्नोलॉजी, और ये कंपनी बना रही है वो सारी चीज़ें। हर रोज़ आप इसके आसपास की चीज़ें खरीदेंगे। आपका पड़ोसी खरीद रहा है, आप खरीद रहे हो, कोई और खरीद रहा है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है सर, कमाएगी और ज़्यादा कमाएगी। ऐसी कंपनीज़ को आप लेके भूलते रहिए। एक ऐसा डीमैट अकाउंट खोलिए जिसके अंदर हर बार सिर्फ घुसने के लिए पैसा डालिए, खरीद लीजिए और भूल जाइए। स्प्लिट होने दीजिए, डिविडेंड आने दीजिए, जो होना है होने दीजिए, इनको लेके भूल जाइए। आप जिस भी शहर में रहते हैं आपको पता होगा वहाँ एक पोस्ट कॉलोनी है जिसके अंदर आपके दादाजी ने अगर मान लो एक छोटी सी शॉप ली हो, एक प्लॉट लिया हो, और वो आज सोना बन के बैठा हुआ है। ये कंपनियाँ वैसी है सर। ये MRF और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते हो ना आप लोग सब, वो ये है। ये 400 गज का वो प्लॉट है जो आपके दादाजी ने पोस्ट कॉलोनी में लिया हो, तो आपकी आने वाली पुश्तें बोलेंगे ये चीज़। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन कंपनीज़ को, ऐसी बड़ी कंपनीज़ को, अच्छी कंपनीज़ को रडार में रखिए और इनमें इन्वेस्ट करते रहिए रेगुलरली।
चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। होप आपको ये पसंद आया होगा, और ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको देखा है और मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। आप लोगों को टाइम फ्रेम से रिलेटेड भी और कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस या एनालिसिस करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आप मुझे लिख सकते हैं। मुझे नहीं आता है, मैं उस पर रिसर्च करूँगा, जो मेरी समझ होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एक लाइक का थंब दबा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।